Hello, everybody. How are you? I hope you are doing good. I am Diksha Sharma, and you are watching commerce.com. Today, we learn about rules of debit and credit. मुझे लगता है कि आपने जो लास्ट लेक्चर था वो देख लिया होगा और वहाँ पर जो क्वेश्चंस थे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड अभी तक आपके सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, राइट? अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली यू हैव टू पोस्ट दैट क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। एंड साथ में अगर आपको अपना क्वेश्चन भी भेजना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप विद नेम commerce.com। फेसबुक पे जाना और सर्च करना ग्रुप commerce.com, राइट? आपको वहाँ मिल जाएगा एंड ज्वाइन दैट ग्रुप एंड पोस्ट योर क्वेरीज देयर। डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी क्वेरीज को ज़रूर रिजॉल्व कर देगा या फिर मैं ही कर दूँगी, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो what is given here first slide, अकाउंटिंग टाइटल मतलब अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे करेंगे कि एक साइड हमारी एसेट होगी और दो साइड लाइबिलिटीज़ एंड बैलेंस कैपिटल, यानी कि एक साइड अकेली एसेट संभालेंगी पूरा मोर्चा और दूसरी तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल मिलकर जोर लगाएंगी, तब जाकर ये दोनों बराबर होंगे, राइट? ये देख लिया था। अब हम अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे होता है। अकाउंट्स टी शेप में प्रिपेयर होते हैं, यानी कि जो हाफ पोर्शन बांट लिया जाता है। कैसे? हाफ पोर्शन डेबिट ले लेता है, हाफ पोर्शन क्रेडिट ले लेता है और वो बीच में लाइन लगा देता है, राइट? सो जो लेफ्ट साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट। डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो राइट साइड है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? CR से, क्रेडिट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के वो क्या होते हैं? ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। मतलब जो जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं उन्हें हम 5 तरह से बोल सकते हैं कि वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। सो कैसी कैसी कैटेगरीज हैं? एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस या लॉस, या रिवेन्यू और गेन, राइट? सो अब पढ़ते हैं कि किस तरह से डिवाइड होंगे। एसेट क्या होती है? एसेट वो सारी, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एसेट क्या होती है, सेकंड में पढ़ा था। एसेट होती हैं वो सभी की सभी संपत्तियां या फिर वो सब चीज़ें जिन पर एक बिजनेस का राइट है। जैसे कि अगर मैंने डेटर को रुपए दिए तो मुझे राइट है कि मैं उससे पैसे वापस ले लूँगी। मैंने फर्नीचर खरीदा, मुझे राइट है कि मैं इसे कभी भी बेचकर पैसे वापस ले लूँगी। यानी कि जिन्हें बेचकर या जिनसे पैसे हम ले सकते हैं, हमारा राइट है उन पर, वो क्या हुई? एसेट हुई। लाइबिलिटीज़ जो हमें पे करनी है, अभी नहीं की लेकिन करनी है, सो वो हुई लाइबिलिटीज़। एंड कैपिटल हुई जो ऑनर ने बिजनेस को पैसा दे रखा है, वो भी तो बिजनेस के लिए क्या हुई? एक बिजनेस के ऊपर भार हुआ ना, मतलब बिजनेस दबा हुआ है उस भार के तले कि ये पैसा भी देना है, ये भी देना है, पर ये बिजनेस के लिए अच्छा है एसेट, क्योंकि इनको बेच के पैसा आ सकता है, राइट? ओके, सो अब एक्सपेंसेस या लॉस। अब बिजनेस ऐसे थोड़ी कि एसेट खरीद के रख ली और इनसे पैसे लेके रख लिए और बस हो गया बिजनेस। नहीं, कुछ खर्चे होंगे, कभी कभी लॉसेस भी होंगे, तो उनको अलग तरह से डिफाइन करेंगे। और बिजनेस में ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ खर्चे और लॉस होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट्स भी होते हैं, बिजनेस में प्लस में चीज़ें भी होती हैं, मतलब हमें फ़ायदा भी तो होता है, रिवेन्यू या गेन, तो वो भी आएगा। यानी कि रिवेन्यू क्या होता है? याद करो, जब हमारी सेल्स ज़्यादा रुपए में हो हमारी कॉस्ट के मुकाबले, यानी कि कॉस्ट कम आए, सेल हमने ज़्यादा रुपए में कर दी, तो जो आया वो रिवेन्यू, राइट? और गेन होता है और चीज़ों से, मतलब कोई भी चीज़ हमने बेची उससे हमें एक्स्ट्रा पैसे आ गए, वो गेन हो गया, राइट? ओके, तो फंडामेंटल अब रूल क्या है इनके, मैंने एक बार नटशेल में आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से पढ़ते हैं। 2 फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड इन द रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन अकाउंट्स। यानी कि अकाउंट्स में कुछ चेंज होता है तो 2 फंडामेंटल रूल्स हम अप्लाई करते हैं। कौन से? फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट, एक्सपेंसेस या लॉस। यानी कि एसेट में कोई चेंज है,
एक्सपेंसेस में कोई चेंज है या लॉस हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट। याद रखना ये चीज़, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है एंड डिक्रीज इन एसेट आर क्रेडिट। इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड लिखोगे और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखोगे। क्लियर हुआ? एसेट इंक्रीज तो यहाँ आएगी और एसेट डिक्रीज तो यहाँ आएगी, राइट। ऐसे ही अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे। देखो यहाँ से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉस आर डेबिट एंड डिक्रीज आर क्रेडिट। तो यहाँ से क्लियर हुआ, यानी कि तीन चीज़ों की, एसेट की, एक्सपेंस की, लॉस की, सेम तरह से उनको कैलकुलेट मतलब दिखाते हैं अकाउंट्स में। ये मान लो आपका अकाउंट्स है, एसेट इंक्रीज यहाँ, लॉसेस इंक्रीज यहाँ, एक्सपेंस इंक्रीज यहाँ और डिक्रीज हुए तो यहाँ। इतना क्लियर? इसका बिल्कुल रिवर्स होगा लाइबिलिटीज़ के साथ, कैपिटल के साथ और रिवेन्यू के साथ। यानी कि अगर ये डिक्रीज होंगे, ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड। क्लियर? इंटेलिजेंट बच्चे हो, ऐसे तो क्लियर हो गया होगा ना। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अब जैसे मैंने आपको वहाँ कितना छोटू छोटू सा लिख के दिखाया था, अब हम यहाँ पर ठीक से देख लेते हैं साफ साफ, क्योंकि आपको नोट्स भी तो प्रिपेयर करने हैं। स्क्रीनशॉट लो और फिर उनको नोट्स में लिख लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, तो जैसे मर्जी चाहे लिख लो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, राइट। ओके, मतलब समझ लो। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप रटो चीज़ों को, बिल्कुल कभी नहीं रटनी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद रटनी पड़ सकती हैं, लेकिन वैसे समझा करो हर एक चीज़ को, क्योंकि समझा हुआ ही याद रहता है, राइट। अच्छा, यहाँ क्या है, एसेट्स इंक्रीज। ओके ओके, यहाँ पर देखते हैं। सो एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। ये समझ में आया? लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो पांचों अकाउंट्स का यहाँ अलग अलग दिखा दिया। अब जो कैपिटल है, कैपिटल अगर डिक्रीज हुई है तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अगर एक्सपेंस और रिवेन्यू डिक्रीज हुए तो डेबिट, इंक्रीज हुए तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस, रिवेन्यू और गेन का देख लिया, एक्सपेंस और लॉस का देखते हैं, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। क्लियर हो गया? ले लो स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट जर्नल एंट्रीज। तब तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, थ्योरी लिखो और अच्छे से इनको क्या करो, समझ लो, राइट। वी विल मीट और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, मे बी नेक्स्ट वीक। तब तक अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच other videos of our teachers like Madhu ma'am and Saurabh sir, right?